रानू, मैं खेतों में जा रहा हूँ। इस बार मैंने खेतों में कई तरह की सब्जियाँ और फल लगाए हैं। रानू, मुझे तो लगता है इस साल फसल बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इस साल तो बारिश भी अच्छी खासी हुई है। ठीक है, आप जाएं। अगर खेतों में सब्जियाँ तैयार होंगी तो आप कुछ सब्जियाँ ले आएंगे घर में बनाने के लिए। बल्लू अपने सब्जी की खेतों में जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी, बर्फ पड़ रही थी आसमानों से। बाप रे, अगर मैं इतनी कड़ाके की ठंडी में खेत में गया तो फिर मैं वही बर्फ के साथ जमकर मर जाऊंगा। फिर मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को कौन देखेगा। नहीं बाबा, इतनी ठंड में खेतों में जाना सही नहीं है। बल्लू चिड़ा वापिस अपने घर के अंदर आ जाता है। हुआ बल्लू जी, आप वापिस आ गए हैं। आप खेतों में गए नहीं, खेतों में गए नहीं हैं। मानो बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। इतनी सर्दी में खेतों में जाना बहुत मुश्किल है और हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है जिसे हम पहनकर खेतों में जा सके। और बाहर तो धरती इतनी ठंडी है कि उस पे पैर भी नहीं रखा जा रहा है। जी कोई बात नहीं है, चलिए हम आपको आग जला देते हैं। थोड़ी देर आप आग सेक ले, फिर आपका पूरा पंख गर्म हो जाएगा। रानू चिड़िया आग जलाती है, फिर बल्लू जी खड़े होकर अपने सारे पंख को सेक लेते हैं। बल्लू चिड़िया को बहुत राहत मिलती है। तभी रानू की बेटी गुड़िया भी सो करके उठ जाती है। मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आए। ये मेरी बेटी, चलो जल्दी से हम नहला देते हैं, फिर तुम्हें गर्म कपड़े पहना देंगे। रानू चिड़िया गुड़िया को नहला देती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। रानू चिड़िया गुड़िया को लाकर एक सूखी रोटी की टुकड़ा दे देती है। मम्मा, मैं ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। रोज रोज मैं ये सूखी रोटी खा करके थक चुकी हूँ। मेरे सभी दोस्तों के यहाँ ठंडी के मौसम में आलू के पराठे, तो गोभी के पराठे और न जाने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बनते हैं। आप मुझे रोज ये सूखी रोटियाँ ही खिलाती है। मम्मा, आप मुझे जल्दी से गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना दे। आज तो मैं गोभी के पराठे ही खाऊंगा। बेटी, बाहर बहुत सर्दी है। इतनी सर्दी में बाहर काम पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक दो दिन के बाद मौसम सही हो जाएगा तो फिर हम खेतों में जाएंगे और तुम्हारे लिए गोभी, आलू, मूली सब ला देंगे। हमारी मामा तुम्हें गोभी आलू के पराठे बना देगी। ठीक है बाबा, फिर जल्दी से ये मौसम ठीक हो जाए तो मैं भी गोभी के पराठे खाऊंगी। एक दो दिन के बाद ही बर्फ पड़ना बंद हो जाता है। हल्की हल्की जंगलों में धूप निकल आती है। सभी पक्षी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बल्लू चिड़ा अपने सब्जियों की खेतों में चला जाता है। खेतों में पहुंचकर बल्लू चिड़ा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बर्फ पड़ने की वजह से सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी। बस थोड़ी बहुत सब्जियां ही बाकी रह गई थी। ये क्या हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जिस साल भी मैं सब्जियां करता हूँ ऐसा ही होता है। कभी बारिश के पानी में गल जाते हैं तो कभी सर्दी के बर्फ से ढककर गल जाते हैं। अब मैं क्या बाजार में ले जाकर बेचूंगा और मैं घर क्या लेकर के जाऊंगा। बल्लू चिड़ा थोड़ी बहुत सी सब्जियां अच्छी अच्छी चुनकर अपने घर लेकर आ जाते हैं। बल्लू चिड़ा का उदास चेहरा देखकर रानू बल्लू चिड़ा से पूछती है, क्या हुआ है जी, आपके मुंह क्यों इतनी उतरे हुए हैं? भैया तो खेतों में ठीक है ना? रानू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। सब्जियां बर्फ पड़ने की वजह से गल चुकी है, सारी सब्जी खराब हो गई है। सोच रहा था कि इस बार सब्जियां अच्छी होगी तो हम बाजारों में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे और हम अपने बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा सपना ही टूट गया। सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या बाजार में ले जा करके बेचूंगा। बल्लू जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप धीरज रखें, सब ठीक हो जाएगा। बल्लू चिड़ा रानू चिड़िया दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इधर उनकी बेटी गुड़िया पराठे खाने की राह देख रही थी। गुड़िया अपने घर से बाहर जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, तुम्हें पता है आज मेरे घर में गोभी के पराठे बनने वाले हैं, क्योंकि आज मेरे पापा खेतों से सब्जियां लेकर के आए हैं और मेरी मामा मेरे लिए गोभी के पराठे बना रही है। फिर जुगनू चिड़िया कहती है गुड़िया से, गुड़िया तुम्हें पता है आज मेरी मामा ने मोमोज बनाई है। आज मेरे पापा बाजार गए थे, वहाँ से मोमोज बनाने वाली सारी सामग्री लेकर आए हैं, तो आज हमारे घर मोमोज बना है। गुड़िया वहाँ से फौरन अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ
मुझे भी मोमोज बना के दो, मुझे भी मोमोज खाने का मन कर रहा है। बेटी तू मोमोज खाने की बात कर रही है, आज तो यहाँ सूखी रोटी खाना भी दुश्वार लग रहा है। आज हमें पता नहीं वो सूखी रोटी खाने के लिए मिलेगी भी या नहीं। अच्छा गुड़िया बेटा आप परेशान न हो, मैं किसी दिन आपको मोमोज बना दूंगी। मामा आप हमेशा ऐसे ही झूठ बोलती है हमसे कि हम आपको बना देंगे, लेकिन आप मुझे न ही गोभी के पराठे बनाकर देती है और न ही कोई दूसरी अच्छी डिश बना करके देती है। गुड़िया रोने लग जाती है, तभी बलूचिया बेटी से कहता है बेटी आप चुप कर जाए, मैं अभी आपके लिए बाहर से कुछ खाने की चीजें लेकर आता हूँ। फिर बलूचिया बाहर की तरफ चला जाता है। बलूचिया बाहर जाकर जंगलों में भोजन की खोज करने लगता है। इस जंगल में बलूचिया का दोस्त मिठू तोता मिल जाता है। बल्लू भाई तुम आज सब्जियां बेचने बाजार में नहीं आए थे, क्यों? तुम्हें ज्यादा सर्दी लग रही है जो घर में दुबक करके बैठे रहते हो। नहीं मेरे दोस्त मिठू तोते ऐसी बात नहीं है, आपको पता है हमारी सारी सब्जियां बर्फ पड़ने की वजह से खेतों में खराब हो गई है, तो मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैं बाजार नहीं गया था। मिठू तोते अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी बेटी गुड़िया मुझे बहुत तंग कर रही है कि मुझे गोभी के पराठे चाहिए। अब तुम बताओ मेरे पास तो नहीं पैसे हैं ऐसे की उपाय करने की, अब मैं अपनी बेटी को कहां से गोभी के पराठे खिलाऊं? ऐसी बात है तो फिर हमारे टोकरी में कुछ सब्जियां बची हुई है, वो तुम घर ले जाओ और उसे पराठे न सही तो बल्कि उनका सब्जी बना लेना और अपनी बेटी गुड़िया को और भाभी रानू चिड़िया को भी खिला देना। फिर मिठू तोता अपने टोकरी के अंदर से 2 गोभी के फूल निकाल करके देते हैं। बलूचिया वो फूल गोभी लेकर के अपने घर आता है और रानू चिड़िया को दे देता है। चलिए जी अच्छा हुआ जो आपने ये गोभी ले आए, हम आज अपनी बेटी को गोभी के पराठे बना ही देते हैं। घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, हम जल्दी से किचन में जाकर गुड़िया और आप दोनों के लिए गोभी के पराठे बना लेते हैं। हाँ मामा जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और आज गोभी के पराठे बन रहे हैं तो मैं तो कुछ ज्यादा ही खाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने रसोई में जाती है और वो गोभी के पराठे बनाती है। रानू चिड़िया भी पहली मर्तबा गोभी के पराठे बना रही थी, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी गोभी के पराठे नहीं बनाए थी। गोभी के पराठे बनाकर अपने पति बल्लू और अपनी बेटी गुड़िया को खाने के लिए दे देती है। मामा सच में आपके हाथों में तो जादू है। वाह मामा आपने क्या स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाए हैं, मुझे तो बस खाने का ही मन करता जा रहा है। आज मैं अपने दोस्तों को जाकर के बताऊंगी कि आज मेरी मामा ने मेरे लिए गोभी के पराठे बनाए थे और खाकर बहुत मजा आया है। चिड़िया के खाने के बाद एक ही आलू के पराठे बच जाते हैं। वो रानू चिड़िया खाने ही वाली थी, तभी उनके दरवाजे को खटखटाने की आवाजें आने लगती है। रानू आप खाइए, मैं जाकर दरवाजे खोलता हूँ। बलूचिया जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर परी खड़ी हुई थी। मैं आपके घर के अंदर आ सकती हूँ? बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है और इतनी सर्दी में मुझे पंखों से उड़ा नहीं जा रहा है, मेरे पंख बहुत ज्यादा सर्द हो चुके हैं, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। हाँ आप हमारे घर में आ सकती है। परी रानू चिड़िया के घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया अपने हिस्से की वो गोभी के पराठे उठाकर उस परी को दे देती है, ये लीजिए आप खा ले। परी वो पराठे गोभी के खा लेती है। आपने बहुत स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाए थे, खाने में मजा ही आ गया। उस रात रानू चिड़िया भूखी ही रह जाती है। वो परी को गोभी के पराठे खिलाकर बहुत ज्यादा खुश थी। परी बहन मैं आपके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। रानू चिड़िया उस परी के लिए बिस्तर लगा देती है और फिर सबके सब सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। अच्छा बल्लू भाई और रानू बहन अब मैं चलती हूँ। परी बहन अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हमने आपको भोजन नहीं कराया है, हमारे घर में खाने के लिए कोई भोजन नहीं है। रानू बहन आप ऐसा न बोले, हम आपका शुक्रगुजार है कि आपने खुद रात में भूखे रहकर हमें अपना खाना खिलाया है। रानू बहन आपके हाथ के गोभी के पराठे बने हुए तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप दोनों हमेशा खुश रहोगे। आज के बाद से आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी।
फिर वो परी वहाँ से चली जाती है। रानो, मैं खेतों में जा रहा हूँ, पहले वाले फसलों को उखाड़ कर बाहर फेंकना होगा और फिर नई फसल के लिए बीज बोना होगा। बल्लू जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी, ना आप अकेले परेशान होते रहेंगे सारा दिन। दोनों पति पत्नी अपने खेतों में चले जाते हैं। वो खेत पे पहुँचते हैं तो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे खेतों में सब्जियाँ उगाई थी। आलू, ये तो लगता है कोई चमत्कार ही हो गया है। इससे पहले जब मैं खेतों में आया था तो हमारे सारे फसल बर्फ से ढककर खराब हो चुके थे, लेकिन अचानक ये हमारे सारे खेतों में फिर से हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां उग आई है। ये तो लगता है कोई हमारे साथ चमत्कार ही हुआ है। जी, हमें तो लगता है कि हमें उस परी ने जो कहा था कि आज के बाद से तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, हमें तो उनके ही दुआओं का ये असर लग रहा है और ये उसी का चमत्कार लग रहा है। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। फिर बलू चिड़िया रानो चिड़िया दोनों जल्दी जल्दी से अपनी सारी सब्जियां को तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर से दोबारा ये चमत्कार होता है कि उन्होंने जितनी सब्जियां तोड़ी थी फिर से वो सारी सब्जियां उसी तरीके से पूरे खेतों में आ जाती है। ये देखकर चिड़िया बल्लू चिड़िया दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मानो सच में ये तो चमत्कार हो गया है। सब्जियां कभी भी हमारे खेतों से नहीं खत्म होगी, हम जितना तोड़ेंगे यही सब्जियां दोबारा से हमारे खेतों में फिर से उगाएगी। मानो, इनमें से कुछ गोभी लेकर तुम घर जाओ, उसके पराठे बना लेना और मैं कुछ बाजार में ले जाकर के बेच आता हूँ। चिड़िया कुछ गोभी लेकर बाजारों में बेचने के लिए चला जाता है और उनसे जो पैसे होते हैं उससे वो घर का सामान राशन खरीद करके ले आता है। रानो चिड़िया फिर से गोभी के पराठे बनाती है और जी भर के उस दिन वो सब के सब गोभी के पराठे खाते हैं। गोभी की पराठे की खुशबू उसके घर से बाहर जा रही थी। वहाँ पे उसका पुराना दोस्त मिठू तोता भी आ जाता है। बल्लू, आज तुम्हारे घर में क्या बन रहा है? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। खुशबू की सुगंध लेते लेते मैं तुम्हारे घर तक आ गया हूँ। मिठू तोते, मेरे दोस्त, आज मेरे घर में गोभी के पराठे बने हैं, चलो आप भी खा लो। अरे रानो, वाह, तुमने सच में गोभी के पराठे बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। रानो चिड़िया और बल्लू चिड़िया, आप दोनों एक काम क्यों नहीं करते हैं? बल्लू चिड़िया और रानो चिड़िया, आप दोनों जंगल में गोभी के पराठे की होटल बना ले, फिर देखना रातों रात किस तरह से गोभी के पराठे बिकने लगेंगे। फिर बल्लू चिड़िया रानो चिड़िया दोनों मिलकर जंगल में गोभी के पराठे का ढाबा खोलते हैं। कुछ ही देर में जंगल के सभी पक्षी आकर भीड़ लगाने लगते हैं गोभी के पराठे खाने के लिए। इसी तरह रानो चिड़िया के गोभी के पराठे की ढाबा खूब चलने लगती है और उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है।